ट्वेल्थ के एक चैप्टर बिलियन हम अभी स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन, बिलियन सॉल्यूशन। अभी हम इस चैप्टर को हिंदी मीडियम में प्रारंभ कर रहे हैं, फिर इसे हम इंग्लिश मीडियम में भी प्रारंभ करेंगे। अब बिलियन की बात करें तो अभी जो हम इस क्लास में आपको पढ़ाएंगे वो इसके परिचय के बारे में कि बिलियन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे करेंगे, इन तमाम बातों के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बिलियन है क्या। बिलियन है क्या? अगर हम बिलियन की बात करेंगे तो हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे चीज देखते हैं, जैसे कि अल्कोहल पानी। सुनने में तो मजा आ गया, अल्कोहल पानी, एक घुलने वाला और दूसरा घुलाने वाला। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो चीनी पानी। तीसरा एग्जाम्पल देखें तो नमक पानी, ग्लूकोज पानी। उसी तरह से एक और मिश्रण का उदाहरण हम देखते हैं जिसमें बालू और पानी है। क्या तमाम एग्जाम्पल, ये सारे जो उदाहरण हैं, क्या वो बिलियन के ही हैं या कोई दूसरे भी है? क्या सभी के सभी बिलियन है या कोई बिलियन नहीं भी है? इन्हीं चीजों के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो बिलियन की अगर परिभाषा के बारे में बात करें तो इसकी परिभाषा होती है दो या दो से अधिक घटकों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। बिलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक घटकों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है समांगी मिश्रण। अब इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जल में चीनी, जल में चीनी। और एग्जाम्पल देखें तो जल में नमक, जल में नमक। और एग्जाम्पल देखें तो जल में अल्कोहल, जल में अल्कोहल। ये जरूरी नहीं है कि घुलाने वाला जल ही हो, कोई और भी विलायक हो सकते हैं, जैसे फिनॉल, ईथर, बेंजीन। ये और भी विलायक हो सकते हैं। आगे हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे इत्यादि। अब इसमें एक और वर्ड आया, हम इसमें दो शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, एक घटक और दूसरा समांगी मिश्रण। तो देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बिलियन का घटक। बिलियन का घटक, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। अब ये कंपोनेंट क्या होता है? तो बिलियन जिससे बनता है, जैसे ये बिलियन देखिए तो जल में चीनी, मतलब इसमें एक कंपोनेंट जल है तो दूसरा कंपोनेंट चीनी है। जल और चीनी दोनों मिलकर यहाँ पे बिलियन बनाया हुआ है, इसलिए हम इसे इस बिलियन का घटक कहेंगे। मतलब वैसे पदार्थ, वैसे पदार्थ जिससे बिलियन का निर्माण
होता है उसे विलयन का घटक कहते हैं। उसे विलयन का घटक कहते हैं। मतलब अगर हम एक बार फिर से देखें तो दो या दो से अधिक घटकों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जल में चीनी, जल में नमक, जल में अल्कोहल इत्यादि विलयन का घटक, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, वैसे पदार्थ जिससे विलयन का क्या होता है, निर्माण होता है, उसे हम विलयन का घटक कहते हैं। अगर चर्चा किया जाए, हाँ एक चीज और, जब भी हम दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाएंगे, जो समांगी मिश्रण बनेगा वो रासायनिक रूप से निष्क्रिय होगा। मतलब उससे हम नया चीज नहीं बनाएंगे। अगर हम चीनी पानी को मिक्स करेंगे तो अभी भी जो विलयन बना है उसमें चीनी और पानी की ही विशेषताएं होगी, उसमें कोई दूसरी विशेषताएं, उसकी कोई दूसरी विशेषताएं नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि समांगी मिश्रण क्या है। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी भी बर्तन में पानी को लेकर हम उसमें चीनी को डालते हैं। ये जो क्रॉस जो लाइन है वो हमने चीनी को दिखाया है उसे। तो कुछ देर के बाद ये चीनी पानी में धीरे धीरे, धीमे धीमे, वही धीमे धीमे जो आजकल आप सुनते हैं, तो धीमे धीमे ये चीनी पानी में घुलना प्रारंभ कर देगा और कुछ इस तरह से घुलेगा कि चीनी की स्वाद मीठापन होती है, ये बिल्कुल इस विलयन में समान रूप से चारों तरफ फैल जाएगी। मतलब ये जो मिश्रण है, जो हमने दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने के बाद, हालांकि यहाँ पे दो है, एक चीनी और दूसरा पानी, दोनों को मिलाने के बाद जो हमने मिश्रण बनाया है वो बिल्कुल अच्छी तरह से मिला हुआ है। मतलब ये दोनों आपस में मिश्रण का निर्माण करता है। और 11th में आप पढ़े होंगे कि मिश्रण दो तरह के होते हैं, एक समांगी मिश्रण और हम दूसरी की बात करें तो दूसरा विसमांगी मिश्रण, दूसरा विसमांगी मिश्रण। अब ये विलयन को हम समांगी और विसमांगी दोनों को समझते हैं। अब ये विलयन में कुछ देर के बाद बिल्कुल घुल जाएगा। घुलने के बाद ये समांगी तब होगा जब हम इस विलयन के किसी भाग से, किसी भी भाग से थोड़ा सा पानी हम निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद अगर हम इसमें चीनी की अणुओं की संख्या 10 देखें, हालांकि 10 नहीं होगी क्योंकि अणुओं की संख्या मोल से संबंधित है और मोल एक बहुत बड़ी नंबर है। हमने यहाँ पे समझने के लिए माना है कि अगर इस वाले भाग में चीनी की अणुओं की संख्या 10 है, उतना ही पानी उतना ही भाग से दूसरे जगह से हम निकालते हैं। तो अगर इसमें भी चीनी की अणुओं की संख्या अगर 10 ही होगी तो इस तरह का मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है। मतलब अगर यहाँ से हमने 1 लीटर आयतन को बाहर किया, 1 लीटर आयतन को बाहर किया, तो अगर इसमें अणुओं की संख्या कुछ है तो उतनी ही इस जगह से भी लेंगे तो वहां भी चीनी की अणुओं की संख्या उतना ही होगी। मतलब जो गुण यहाँ पर है वही गुण यहाँ पर भी होगी, वही गुण यहाँ पर भी होगी और वही गुण यहाँ पर होगी। मतलब चारों तरफ बिल्कुल एक समान रूप से फैल गई है। लेकिन अगर हम दूसरे एग्जाम्पल देखें, बालू और पानी, दूसरे बर्तन में अगर हम पानी के साथ बालू को मिक्स करते हैं, पानी के साथ बालू को मिक्स करते हैं, तो
बालू के बहुत सारे कण नीचे आके बैठ जाते हैं, कुछ कण बीच में रहते हैं और कुछ कण ऊपर रहते हैं। क्या यहाँ पर जितने बालू के अणुओं की संख्या होगी, क्या यहाँ भी उतनी ही होगी, क्या वहां भी उतनी ही होगी? नहीं, यहाँ पर अणुओं की संख्या बहुत ज्यादा होगी, यहाँ पर कुछ कम होगी और यहाँ पे बहुत ही कम होगी। इन तमाम बातों से पता चल गया कि विलयन एक समांगी मिश्रण है। जब विलयन हम तभी बना पाएंगे जब बिल्कुल दोनों एक दूसरे में अच्छी तरह से घुल जाए, एक घुलने वाला और दूसरा घुलाने वाला अगर अच्छी तरह से मिल जाए तो जिस मिश्रण का निर्माण होता है वो मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है। और समांगी मिश्रण को ही हम क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलयन। मतलब यहाँ पर हम जितने भी मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे वो सभी के सभी समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण मतलब चारों तरफ बिल्कुल अच्छी तरह से फैला हुआ। अब हम इसे जरा हटाते हैं क्योंकि इसकी जरूरत यहाँ पर नहीं है। अगर हम देखें कि विलयन का घटक क्या क्या होता है, विलयन का घटक कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो विलयन की दो घटक होती है। एक घटक का नाम होती है, फर्स्ट जो घटक होती है वो होती है विले, वो होती है विले सॉल्यूट, सॉल्यूट। और दूसरी जो घटक होती है वो होती है विलायक सॉल्वेंट। दूसरी जो घटक होती है विलायक सॉल्वेंट। अब हम लोग देखते हैं विले और दूसरा क्या, विलायक। विले क्या होती है और विलायक क्या होती है? तो जरा इसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि आपको हमेशा ही अपना नोट्स तैयार करना चाहिए क्योंकि जितनी अच्छी आप नोट्स बनाइएगा उतनी ही अच्छी तरह से इन चीजों को आप समझ पाइएगा। जब तक आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तब तक हम इसको आपको याद कराते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के घटकों के मिलने से जो समांगी मिश्रण का निर्माण होता है उसे हम विलयन बोलते हैं। और जिन चीजों से विलयन का निर्माण होता है उसे हम विलयन का घटक कहते हैं। और विलयन के दो प्रमुख घटक होते हैं, एक को हम विलेय बोलते हैं और दूसरे को हम विलायक बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम विलेय और विलायक के बारे में बात करेंगे कि विलेय क्या होता है और दूसरी विलायक क्या होती है। चलिए, फर्स्ट हमें विलेय के बारे में पढ़ना है। विलेय सॉल्यूट, आप समझ गए होंगे, घुलने वाला। क्या चीज है? घुलने वाला। मतलब ये हमेशा किसी भी चीज में ये अपने आप को घोलता है। चीनी को अगर हम पानी में मिक्स करेंगे तो क्या होगा? चीनी का जो कण है वो धीरे धीमे पानी में घुलना स्टार्ट कर जाएगा। मतलब एक घुलने वाला है और दूसरा घुलाने वाला है। घुलने वाले को हम विलेय बोलते हैं और घुलाने वाले को हम विलायक बोलते हैं। एक और सवाल ये है कि क्या घुलने वाला कम होगा या ज्यादा, या घुलाने वाला कम होंगे या ज्यादा? ऑब्वियसली अगर हम चीनी को ज्यादा कर दे और पानी को कम कर दे तो फिर चीनी अगर ज्यादा होगा तो वो पानी में कभी नहीं घुलेगा, और घुलेगा भी तो उसकी स्थिति विलयन जैसा नहीं होगी। विलयन हमेशा समांगी मिश्रण होती है। घुलने की बात की हम बात करते हैं, घुलने से पहले की बात नहीं करते हैं। मतलब विलेय हमेशा विलयन में कम मात्रा में होता है और विलायक हमेशा विलयन में अधिक मात्रा में होता है। लेकिन एक सवाल है कि क्या 50-50% होगा तो क्या होगा? इस चैप्टर में हम लोग विलेय और विलायक के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि विलेय और विलायक अगर हमें पहचानने नहीं आया तो इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाएगा। इसलिए हम आपको कुछ सुपर ट्रिक भी बताएंगे जिसके द्वारा आप विलेय और विलेय को आसानी से पहचान लेंगे। क्वेश्चन देखेंगे और पता चल जाएगा कि विलेय क्या है और विलायक क्या है। तो पहले देखते हैं विलेय क्या है। वैसा घटक जो कम मात्रा में
वैसे घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होते हैं उसे विलेय कहते हैं। उसे विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विलेय कहते हैं। अगर हम दूसरी की बात करेंगे तो दूसरा आपका हो गया विलायक। क्या हो गया? विलायक। इसका इंग्लिश होता है सॉल्वेंट। आप समझ गए होंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं। वैसे घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं उसे विलायक कहते हैं। उसे विलायक कहते हैं। अब जरा गौर से देखिए, इस परिभाषा में कौन ऐसा वर्ड है जो काफी इंपॉर्टेंट है? कम मात्रा। मतलब बिलियन में विलेय कम मात्रा में होता है और विलायक अधिक मात्रा में। कहानी खत्म। वैसे घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होते हैं उसे विलेय कहते हैं और वैसे घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं उसे विलायक कहते हैं। और आप बताइए कि दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? बिलियन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बिलियन। क्योंकि एक घुलने वाला है और दूसरा घुलाने वाला है। एक छोटा सा फॉर्मूला बन जाएगा, विलेय प्लस विलायक बराबर क्या हो जाएगा? बिलियन। क्या हो जाएगा? बिलियन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। अगर ये 10 ग्राम है और ये 100 ग्राम है तो फिर ये कितना ग्राम हो जाएगा? 80 ग्राम, 80 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 ग्राम हो जाएगा। चलिए, कुछ और भी बातें हैं जो विलेय के बारे में बताएंगे हम आपको। पहली बात ये कि अगर हम चीनी को पानी में मिलाएंगे तो अपनी भौतिक अवस्था को कौन परिवर्तित करेगा? भौतिक अवस्था मतलब नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ठोस, द्रव, गैस। वही ठोस जिसके बारे में आप पढ़े हैं, जिसकी आकार और आयतन दोनों निश्चित होती है। क्या होती है? दोनों निश्चित होती है। और द्रव क्या? जिसके आकार निश्चित नहीं होते हैं किंतु आयतन निश्चित होते हैं। मतलब हम उसको जिस बर्तन में डालेंगे द्रव उसी बर्तन का आकार ले लेगा। किंतु अगर हम छोटे बर्तन में 5 लीटर द्रव को डाले हैं तो दूसरे बर्तन में भी वो 5 लीटर ही होगा, वो बदलने वाला नहीं है। और गैस के बारे में भी आप जानते हैं, जिसके आकार आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? गैस। सॉरी, गैस का मतलब जिसके आकार और आयतन दोनों के दोनों अनिश्चित होते हैं उसे हम गैस बोलते हैं। मतलब भौतिक अवस्था 3 होती है, एक ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। तो मेरा कहना है कि अगर हम चीनी को, नमक को, ग्लूकोज को पानी में डालते हैं तो वो जो विलयन बनती है वो किसके जैसी होती है? क्या चीनी के जैसी होती है या पानी के जैसी होती है? ये सब जानता है और आप भी जानते हैं, बिल्कुल पानी के जैसी होती है। किसके जैसी होती है? पानी की जैसी होती है। मतलब विलयन में विलेय अपनी भौतिक अवस्था को परिवर्तित कर लेती है, लेकिन विलायक अपनी भौतिक अवस्था को बरकरार रखती है। क्या रखती है? बरकरार रखती है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि विलेय विलयन का वह घटक है जो विलयन का जब निर्माण हम करते हैं तो वह अपनी भौतिक अवस्था को परिवर्तित कर लेती है, किंतु विलायक विलयन के भौतिक अवस्था को विलायक जो है वो विलयन के जैसा ही होता है। विलयन जिस भौतिक अवस्था में होती है विलायक भी उसी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि विलायक की जो भौतिक अवस्था होती है वही विलयन की भी भौतिक अवस्था होती है। जैसी विलायक की भौतिक अवस्था होती है वैसा ही विलयन की भी भौतिक अवस्था होती है। तो भौतिक अवस्था तो 3 हो गया, एक ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। अगर विलायक द्रव है तो विलयन भी द्रव होगी, अगर विलायक ठोस होगी तो विलयन भी ठोस होगी।
अगर विलायक गैस होगी तो विलयन भी गैस होगी। जैसे चीनी को पानी में मिलाइए, चीनी ठोस है, पानी द्रव है, तो आपका विलायक द्रव है तो विलयन भी द्रव ही बनेगा। अब इसको आप देख सकते हैं, कुछ और छोटी छोटी बात को आप देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम जरा देखते हैं, जलीय विलयन। क्या देखते हैं? जलीय विलयन क्या होता है? इंग्लिश अगर देखे तो क्या हो जाएगा? एक्वस सॉल्यूशन। क्या चीज? एक्वस सॉल्यूशन। बहुत ही आसान है और आपको भी पता है, नाम में ही सब चीज है। जरा ध्यान से देखिए बस। जलीय विलयन मतलब जिसमें विलायक कौन हो, जल, घुलाने वाला कौन हो, जल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जलीय विलयन। आप लिख दीजिए वैसे विलयन। वैसे विलयन, वैसे विलयन जिसमें क्या चीज? बोलिए। जल, बोलिए जल विलायक के रूप में, जल विलायक के रूप में होता है, उसे विलायक के रूप में होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जलीय विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? जलीय विलयन कहते हैं, उसे जलीय विलयन कहते हैं। उदाहरण आपको समझ में आ ही क्या होगा? उदाहरण आप देख सकते हैं। फर्स्ट उदाहरण बोल दीजिए जरा। अभी आप देखे हैं, जल में नमक, जल में नमक, जल में अल्कोहल, जल में अल्कोहल। हम इसको आगे ईटीसी कर दे रहे हैं। अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा क्या हो जाएगा? अजलीय विलयन। अजलीय विलयन इंग्लिश भी आपको पता ही है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्या चीज है? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। आप बता दिए जब क्या हो जाएगा? वैसे विलयन, वैसे विलयन जिसमें विलायक, जिसमें जल विलायक के रूप में, विलायक के रूप में नहीं होते हैं, उसे अजलीय विलयन कहते हैं, उसे अजलीय विलयन कहते हैं। चलिए, जलीय विलयन आप समझ गए होंगे। वैसे विलयन जिसमें जल विलायक के रूप में होते हैं उसे जलीय विलयन कहते हैं। और वैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि विलायक के रूप में कौन होता है? जल होता है। और इसमें जल जो होता है वो विलायक के रूप में नहीं होता है। इसका कुछ एग्जाम्पल आप देख लीजिए, बड़ा आसान सा एग्जाम्पल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलिए। बोल सकते हैं अल्कोहल में ईथर, अल्कोहल में ईथर। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, सवाल ये है कि जब भी घुलाने वाली की बात आती है तो आपके मन में क्या चलता है? केवल पानी? पानी इसका मतलब क्या डूब मरे हम? नहीं, पानी के अलावा भी और भी चीजें होती है जो विलायक के रूप में होती है, जिसे हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट बोलते हैं, अजलीय विलायक बोलते हैं। जैसे कि एक तो आप देख लिए अल्कोहल, दूसरा ईथर भी होता है। अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया। हालांकि यहाँ पे घुलने वाला ईथर है और घुलाने वाला अल्कोहल है, लेकिन जल में ईथर, यहाँ पर देखिए एक ईथर है और दूसरा क्या? अल्कोहल है। तो घुलाने वाला में अगर हम देखें तो अल्कोहल हो सकता है, उसके अलावा बेंजीन हो सकती है, उसके अलावा फेनॉल हो सकता है, उसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, उसके अलावा क्लोरोफॉर्म भी हो सकती है। जरा एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, तब तक हम आपको इन सब चीजों को एक बार फिर से याद दिलाते हैं। विलय मतलब वैसे घटक जो विलयन में कम मात्रा में होते हैं उसे विलय, और जो विलायक का अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक। जलीय विलयन मतलब जिसमें जल विलायक के रूप में होती है, और अजलीय विलयन का मतलब जिसमें जल विलायक के रूप में नहीं होती है। जरा स्क्रीनशॉट एक बार फिर से ले लीजिए।
तो क्या स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए अब हटाते हैं इसको। एक चीज और, विलेय और विलायक की बात किया जाए तो ध्यान रखिए, किसी क्वेश्चन में अगर 5 ग्राम और 10 ग्राम दिया हुआ है तो बताइए विलेय कौन। बिल्कुल विलेय आपका कौन हो जाएगा 5 ग्राम, और विलायक का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 10 ग्राम। अगर किसी क्वेश्चन में 5 ml और 95 ml दिया हुआ है तो विलेय कौन हो जाएगा। विलेय की द्रव्यमान आयतन कितनी हो जाएगी 5 ml, और विलायक की आयतन कितनी हो जाएगी 95 ml। हाँ एक चीज और, अगर 50-50 की बात हो, 50-50 की बात हो तो ध्यान रखिएगा कि जल हमेशा ही विलायक के रूप में होती है। जल की घुलाने की क्षमता सबसे अधिक होती है, किंतु ये भी ध्यान रखना है कि विलयन बनना चाहिए, विलयन बनना चाहिए। कुछ केसेज में क्वेश्चन में विलेय कौन है विलायक कौन है मेंशन किया हुआ रहता है, हालांकि ऐसी बात नहीं है, आप पहचान भी सकते हैं कि विलेय कौन है और विलायक कौन है। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, जो कम होगा वो विलेय, जो ज्यादा होगी वो विलायक होगी। क्या होगी विलायक होगी। और भी क्वेश्चन में आपको इस तरह से तो मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि विलयन का वर्गीकरण क्या है। भाई विलयन को हम कितने तरह से, इससे पहले एक चीज और देख सकते हैं आप, कुछ और भी छोटे छोटे टॉपिक देख सकते हैं आप। फर्स्ट टॉपिक जरा देखते हैं, हालांकि ये कुछ है नहीं बट देख लीजिए। द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन, इंग्लिश बाइनरी सॉल्यूशन, ये नाम ही आपको बता दिया होगा और आप समझ रहे हैं, हमको भी पता है। द्विअंगी विलयन बाइनरी सॉल्यूशन, क्या चीज है बाइनरी सॉल्यूशन। आप बताइए कितने, दो नाम बता रहा है, दो। दो का मतलब इसमें एक घुलने वाला और एक घुलाने वाला, मतलब घटकों की संख्या कितना होगा दो होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं द्विअंगी विलयन। वैसे विलयन, वैसे विलयन जिसमें, वैसे विलयन जिसमें क्या घटकों की संख्या, घटकों की संख्या दो होगी, दो होती है। वैसे विलयन जिसमें घटकों की संख्या दो होते हैं उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं, उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। मतलब अगर हम लोग देखें इसका उदाहरण, आप कि पूरे चैप्टर में हमको द्विअंगी के बारे में ही पढ़ना है, तो द्विअंगी अगर हम लोग देखें तो लिख सकते हैं आप वही, जल में क्या चीज, जल में ग्लूकोज ले सकते हैं आप, जल में नमक ले सकते हैं आप, इत्यादि कर सकते हैं etc। हाँ एक चीज और, द्विअंगी की तरह ही त्रिअंगी मतलब टर्नरी सॉल्यूशन होते हैं, उसमें कितने कंपोनेंट होंगे 3 होंगे। उसी तरह से क्वाटरनरी भी सॉल्यूशन होते हैं, इसमें कंपोनेंट की संख्या कितनी होगी 4 होगी। तो आप लिख सकते हैं, हालांकि हमने जो आपको पढ़ना था मैंने बता दिया, ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, पूरा हमने यहाँ पे लिख देते हैं। बाइनरी मतलब घटकों की संख्या, घटकों की संख्या कितना होगा 2 होगा। अगर हम बात करें टर्नरी, क्या चीज टर्नरी, तो इसमें घटकों की संख्या कितनी होगी 3। और अगर हम नेक्स्ट बात करें क्वाटरनरी, चतुरंगी, तो इसमें घटकों की संख्या कितनी होगी 4। कोई प्रॉब्लम। द्विअंगी विलयन मतलब वैसे विलयन जिसमें घटकों की संख्या कितनी होती है 2 होती है, उसे हम द्विअंगी विलयन कहते हैं। जल में ग्लूकोज, जल में नमक, एक घुलने वाला दूसरा घुलाने वाला, एक घुलाने वाला और दूसरा घुलने वाला। यहाँ पर नमक क्या है, नमक क्या है घुलने वाला, और जल क्या है घुलाने वाला। बाइनरी मतलब घटकों की संख्या 2, टर्नरी मतलब घटकों की संख्या 3, और क्वाटरनरी मतलब घटकों की संख्या 4। विलय विलायक आप क्वेश्चन को भी देख के समझ सकते हैं। अगर लैंग्वेज को देखिए आप, जैसे दे दिया जल में अल्कोहल, देखिए जल में अल्कोहल, हम अल्कोहल को कहाँ पे डाल रहे हैं जल में, तो जल क्या हो गया विलायक और अल्कोहल क्या हो गया
बिले। उसी तरह से देखिए अल्कोहल में ईथर, अल्कोहल में ईथर, तो फिर ईथर क्या हो गया, बिले हो गया, और अल्कोहल क्या हो गया, विलायक हो गया। क्या हो गया, विलायक हो गया। आप इसको देख सकते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी, क्योंकि फिर इसके बाद हम लोग विलियन का वर्गीकरण पढ़ेंगे। विलियन का कि वर्गीकरण क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। चलिए हम इसको हटाते हैं। फिर अब हम बात करते हैं कि विलियन का वर्गीकरण क्या होता है। विलियन का वर्गीकरण, तो लिखते हैं विलियन के प्रकार, विलियन के प्रकार 3। ये हम बात जो कर रहे हैं विलियन का प्रकार बेसिकली विली और विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर है, कि कभी विले ठोस है तो कभी विले गैस है, विलायक ठोस द्रव गैस। इन्हीं बातों के आधार पर हम लोग विलियन के प्रकार पढ़ते हैं। तो फर्स्ट आप समझ गए होंगे द्रव विलियन, द्रव विलियन, लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। देखिए द्रव विलियन लिक्विड सॉल्यूशन, गैसीय विलियन गैसीय सॉल्यूशन, और ठोस विलियन सॉलिड सॉल्यूशन। अब आप बताइए ये द्रव विलियन में विले कौन होगा? ये ठोस द्रव गैस दो तीनों हो सकता है, लेकिन विलायक कौन होगा? क्योंकि विलियन द्रव है तो विलायक हमेशा ही द्रव होगा। मतलब ये तो फिक्स हो गया। अगर हम बात करें कि द्रव विलियन में अधिक मात्रा में कौन होने वाला है, तो वो द्रव है। मतलब वैसे विलियन जिसमें द्रव विलायक के रूप में होते हैं, द्रव विलायक के रूप में होते हैं, उसे द्रव विलियन कहते हैं, उसे द्रव विलियन कहते हैं। वैसे विलियन जिसमें द्रव विलायक के रूप में होते हैं उसे द्रव विलियन कहते हैं। मतलब यहाँ फिक्स हो गया कि अधिक कौन है, द्रव। अगर हम बात करें तो एक साइड में हम लोग लिखते हैं विलियन के प्रकार, दूसरे साइड में अगर हम लिखे तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं विले, और इधर लिख देते हैं विलायक, और इधर लिख देते हैं कि इसका उदाहरण क्या क्या है। चला देखते हैं। ये फिक्स है, ये तो फिक्स हो गया क्योंकि ये हमेशा द्रव ही होने वाला है। तो यहाँ बोलिए द्रव, एक बार और लिखते हैं द्रव, और एक बार और लिखते हैं द्रव। यहाँ बदलने वाला है द्रव द्रव, यहाँ क्या कर दे ठोस द्रव, और यहाँ क्या कर दे गैस द्रव। आप सोचिए, सोच सकते हैं हम, द्रव 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 द्रव, वही क्या अल्कोहल और पानी, अल्कोहल और पानी। मतलब जल में अल्कोहल, जल में अल्कोहल, ठोस द्रव, ठोस द्रव। सोचिए सोचिए सोचिए, चीनी पानी, बोलिए क्या हो जाएगा, जल में चीनी, जल में नमक या जल में चीनी। कोई दिक्कत इसमें? अगला भी सोच सकते हैं, बोले बोले क्या हो जाएगा, जल में ऑक्सीजन, जल में ऑक्सीजन O2, जल में ऑक्सीजन। किसी को कोई प्रॉब्लम? एक बार जरा इसको देखिए, जल्दी से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लिखिए, फिर हम बात करेंगे ठोस विलियन के बारे में। जल्दी देखिए। चलिए अब इसी को हम सुधारते हैं। दूसरा बोल दीजिए क्या हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा गैसीय विलियन, गैसीय विलियन। इसको हम 2 नंबर कर देते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन के जगह पर क्या हो जाएगा, गैसियस सॉल्यूशन। वैसे विलियन जिसमें द्रव नहीं, क्या क्या बोलिए बोलिए, गैस विलायक के रूप में होते हैं, उसे कौन सा विलियन बोलते हैं, गैसीय विलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, गैसीय विलियन बोलते हैं। ये बदल, ये फिक्स है, ये हमेशा क्या होगा, गैस, और यहाँ भी क्या होगा,
गैस, और यहाँ भी क्या होगा, गैस। सबसे नीचे वाला एग्जांपल जल्दी बता दीजिए। गैस को गैस में मिलाना है, गैस को गैस में, सबसे आसान क्या हो जाएगा, वायु, एयर। क्या हो जाएगा, वायु, एयर। ऐसे भी आप लिख सकते हैं नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये भी गैस और ये भी गैस, दोनों के दोनों क्या है, गैस है। चलिए अगला एग्जांपल आप जल्दी बोलिए। ठोस को गैस में मिलाना है, बस क्या करें, जल्दी बोलिए। ठोस को गैस में, एक और बहुत आसान एग्जांपल है, बोलिए क्या चीज, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में क्या चीज, कपूर। वो रणबीर कपूर वाला नहीं, वो कपूर जो हम लोग जलाते हैं। नाइट्रोजन में कपूर, क्या चीज, नाइट्रोजन में कपूर। कपूर जो होती है वो डायरेक्ट गैस के रूप में परिवर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है, गैस के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और नेक्स्ट है द्रव को हम लोग कहाँ पे मिलाएंगे, द्रव को हम लोग कहाँ पे मिलाएंगे, गैस में। इसका भी बड़ा आसान सा एग्जांपल है, सोचिए क्या, कौन सी द्रव है जिसको आप गैस में मिला सकते हैं, बोलिए। वायु में जल वाष्प, वायु में जल वाष्प। कोई प्रॉब्लम आपको, एक और एग्जांपल आप दे सकते हैं, नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म। नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, CHCl3।